जय हिंद मित्रों। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान विकास यात्रा के अंतर्गत 1935 में पारित भारत शासन अधिनियम के विषय में अध्ययन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत से अनुच्छेद जो हैं हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। उसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1942 पारित होता है, जिसे क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के नाम से जाना जाता है। विंस्टन चर्चिल, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही थी, उस समय ब्रिटिश सरकार ने ऐसा समझा कि भारतीयों को अपने पक्ष में लेना चाहिए ताकि वहां भी विद्रोह न पनपने पाए। अपने हित साधने के लिए इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। इसकी विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट था, युद्ध के पश्चात भारत पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त करेगा तथा उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। राष्ट्रकुल ऐसा संगठन है जिसमें ब्रिटेन के उपनिवेशित या ब्रिटेन का जहां जिन राष्ट्रों पे शासन था उन राष्ट्रों का एक समूह है। तीसरा है, युद्ध के पश्चात एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चौथा पॉइंट था, संविधान सभा द्वारा निर्मित सभा को सरकार की 2 शर्तें ही लागू करेंगी। 2 शर्तों पर ही ऐसा था कि 2 शर्तों पर ही वो संविधान सभा को स्वीकार किया जाएगा। पहली शर्त यह थी, जो प्रांत इससे असहमत होंगे वह अपनी पूर्व स्थिति बनाए रह सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्र होना चाहें तो वह पूर्ण स्वतंत्र हो सकते हैं। इस पे ब्रिटिश सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा था, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेकर ब्रिटिश सरकार एक दिखावे के रूप में, ताकि भारतीयों में वैमनस्यता उत्पन्न हो सके, इसलिए उसने ये पॉइंट उसमें रखा। युद्ध के दौरान वायसराय की नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के पास ही रखा जाएगा, ऐसा था उसमें। और क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन अंततोगत्वा सफल रहा, क्योंकि इसके जो बिंदु मैंने बताए, एक तो इसने जो है अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर भारत में फूट डालने का भी था। दूसरा था, प्रांतों की सहमति और असहमत की स्थिति, जो भारत के विभाजन की एक नींव डाल दी थी। पाकिस्तान का स्वरूप इसी प्रस्ताव के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।